देखिए, अंग्रेजी जो भाषा है इसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इनमें से 5 वॉवल कहलाते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कौन से 26 अल्फ़ाबेट होते हैं आप सबको पता होगा। ABCDEFGHIJKL MNOP QRST UVWXYZ और Z। कुछ देशों में Z बोलते हैं, कुछ देशों में Z बोलते हैं। इनमें से सिर्फ 5 जो हैं A, E, I, O और U ये वॉवल है और बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं। एक बार फिर से देखें, सिर्फ A, E, I, O और U वॉवल है, बाकी सब अल्फाबेट अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट हैं। So where to use a? A is used where the pronunciation of the noun starts with a consonant. कि अ का प्रयोग कहां करें कि अगर जो शब्द है वह जब बोला जाए तो उसका उच्चारण एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो हम अ का प्रयोग करते हैं। यहां ध्यान देने की बात है कि स्पेलिंग हम नहीं देख रहे, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, पर बोला जाए जब उसका उच्चारण किया जाए और वह उच्चारण का सबसे पहली शुरुआत एक कॉन्सोनेंट से हो तो हम उस नाउन के पहले अ का प्रयोग करते हैं। So English language has 26 alphabets: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Some countries they call it Z, some countries they call it Z. And out of those only 5 are vowels and they are A, E, I, O and U. Rest are all consonants. So we use a if the pronunciation of the noun or the word starts with a consonant, not the spelling. We are not talking about spelling, we are talking about the how the word is spoken, the pronunciation. If it starts with a consonant, then we use a in the singular form of that countable noun. So the focus is not on spelling but on pronunciation and the very first beginning of the pronunciation. तो हमारा ध्यान जो है वह स्पेलिंग पर नहीं पर उस शब्द के उच्चारण पर जाना चाहिए कि उस शब्द का उच्चारण शुरू किस चीज से होता है, और अगर वो कॉन्सोनेंट की आवाज से शुरू होता है तो हम अ यूज करेंगे। यहां एग्जाम्पल है अ बुक। मेरे बाद आप रिपीट करिए, बोलिए अ बुक, अ कैट, अ डॉग, अ फ्रूट, अ ग्लास, अ hen, a job, a king, a llama, a mother, a nun, a parrot, a road, a saint, a toy, a vice, a witch, a yak, a zebra. देखिए इन सब शब्दों को हमने बोला तो बुक का शुरुआत प्रोनाउंसिएशन की ब से होती है, ब, कैट की ख से होती है, डॉग की ड से होती है,
ये सब कॉन्सोनेंट है। तो आप इन सब शब्दों को देखें तो इनके उच्चारण की शुरुआत में कहीं भी आपको वॉवल नहीं दिखेगा, ए ई आई ओ यू उच्चारण नहीं दिखेगा। इसलिए इन सब के साथ हमने अ का प्रयोग किया है। A is used when the pronunciation of the word starts with a consonant, as is shown in the example here. You can read all these words aloud and you will see that a book, we have written a book because the pronunciation of book starts with b, book b, cat starts with k, dog starts with d, fruit starts with f, glass starts with j or g. So they don't start with vowels which are a, e, I, o, u, and they all start, the pronunciation starts with a consonant, so we have used a before all these nouns. Just for your information, llama is an animal. A vice is a bad habit. A witch is witch. A yak is an animal and a zebra is an animal. I try to keep bringing in new words that you can build your vocabulary and develop your English. देखिए, मैं नए नए शब्द आपको सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी वोकेबुलरी जल्दी से जल्दी बन सके और आपकी अंग्रेजी बहुत खूबसूरत और मजबूत हो सके। तो इसलिए आपको कई जगह नए नए शब्द दिखेंगे, जैसे कि लामा एक जानवर का नाम है, विच जैसे कि भूतनी जो होता है, फीमेल भूत, उसको विच बोलते हैं अंग्रेजी में। वाइस एक बुरी आदत का नाम है, याक एक जानवर का नाम है। तो इस तरह से जो शब्द आप नए नए देखें, अगर समझ ना आए तो उनको डिक्शनरी में देख सकते हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दीज वर्ड्स, चेक योर डिक्शनरी, बट बिल्ड अ गुड वोकेबुलरी। आप एक अच्छी वोकेबुलरी बनाएं ताकि आपके बोलने और लिखने में बहुत अच्छा लगे। अभी हमने देखा कि अ का प्रयोग कहां करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एन का प्रयोग कहां करना चाहिए। जब उस नाउन का या शब्द का प्रोनाउंसिएशन ए ई आई ओ यू जो वॉवल है उनसे शुरू होता है, तो हम एन का प्रयोग करते हैं। उन नाउन्स के लिए जो सिंगुलर इंडेफिनिट फॉर्म में हैं, हम एन का प्रयोग करते हैं। Nouns that are pronounced starting with the sounds of vowels like a, e, I, o or u, we use n in front of those vowels, in front of those words where the pronunciation is starting with vowels. Not the spelling, it is the pronunciation that we are focusing on, and I will show you examples. देखिए, ये थोड़े एग्जाम्पल हैं जहां हमने एन का प्रयोग किया है, अ का प्रयोग नहीं किया। एन एप्पल, एप्पल का प्रोनाउंसिएशन है ए, एप्पल ए, तो वह एक वॉवल है, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है। यह शब्द है एन एग, हालांकि यह ई से शुरू होता है पर हम ईग नहीं बोल रहे पर एग बोल रहे हैं, और ए जो है वह एक वॉवल है, तो हम इसके पहले एन लिखेंगे, एन एग। अगली लाइन में आप एग्जाम्पल देखें, एन ईल, ईल प्रोनाउंसिएशन ई से शुरू हो रहा है। एनिमा अगला शब्द है, प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू हो रहा है, एनिमा। तो इन शब्दों के पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ईल एक मछली होती है। अगला एग्जाम्पल है इंक पॉट, इसका उच्चारण ई से शुरू हो रहा है, इंक पॉट, तो हम इसके पहले एन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका उच्चारण
उसका प्रोनाउंसिएशन वावल से शुरू हो रहा है। आवल, आवल उल्लू को बोलते हैं, तो आ से ओ से उसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। अम्ब्रेला, इसमें प्रोनाउंसिएशन अ से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। तो जिन नाउन्स का उच्चारण ए ई आई ओ या यू से शुरू होता है उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। इसमें थोड़े अपवाद है, थोड़े एक्सेप्शंस हैं, हम उनकी बात आगे करेंगे। So we saw earlier where to use a, now let's see where to use n. Here the word is apple and the pronunciation is starting with a, apple, so it's a vowel pronunciation, so we will use n before apple. The next word is egg. Even though the word is e, the pronunciation egg, a is the first part of the pronunciation, so we will use an egg. Next line, the example is eel. Eel is a fish, very slippery fish. The pronunciation starts with e, eel, eel. So because the sound of the first part of the pronunciation is like a vowel e, so we will use n as the article. Next one is an anima. The pronunciation starts with a, anima, so we will use n. An ink pot. The pronunciation starts with e, ink pot, e. So it's a vowel, ink. The pronunciation is with a vowel sound, so we will use n. Owl. Pronunciation starts with a and it's a vowel sound, so we will use an owl. And another example is umbrella. The pronunciation starts with a, and so we will use n before umbrella. These are common examples. There are exceptions to this rule, and we will talk about those exceptions in a few minutes. So now let's talk about special cases when using a or n.